क्लास में हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ टू क्रिएट न्यू फाइल, न्यू कैनवास, और उसमें हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ वेक्टर और रेस्टर इमेज। तो अगर जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उस वीडियोस को हमारे देख लें। और आज से हम लोग फोटोशॉप के टूल्स को क्लियर करेंगे, ओके, वन बाय वन, एक एक टूल्स को। और इससे पहले हम ये कहेंगे आप लोगों को, जो भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कि आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारे इसमें शॉर्टकट कीज हम बताने वाले हैं और उसे आप लोग नोट करते जाएंगे। लेट्स सी, न्यू फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर या तो आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जाकर यहाँ से न्यू ऑप्शन भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना सारे डिफाइन कर देंगे, विड्थ एंड हाइट, रेजोल्यूशन, मोड, इन सबको फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, किसी अनदर इमेज को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए आप या तो कंट्रोल ओ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सभी सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। इसके अलावा फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ से आप ओपन ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, या फिर फोटोशॉप के ब्लैंक एरिया पर, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया पर डबल क्लिक करने से भी ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जहाँ से आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, वन इमेज से सेकंड इमेज में जंप करने के लिए आप फोटोशॉप में कंट्रोल टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एक इमेज से दूसरे इमेज को स्विच करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर ये मैक्सिमाइज है ये इमेज, है ना, कंट्रोल टैब, इस तरह से हम लोग अपनी इमेज को स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट टूल, यहाँ आपको टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स देख रहे हैं, और कई टूल्स के अंदर तो जब आप होल्ड करेंगे माउस को तो यहाँ पे और भी टूल्स एक्सप्लोर हो जाएंगे। किसी के अंदर 3 टूल, 4 टूल, 5 टूल, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं इसमें। टोटल अप्रॉक्स एडोब फोटोशॉप में आपको 50 टूल्स मिलेंगे। ओके, नंबर 1 मार्की टूल, इसे देख लेते हैं। इस टूल का यूज़ हम लोग करते हैं बेसिकली फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए आपको इसमें 6 से 7 टूल मिलेंगे, जिसमें नंबर 1 है यहाँ मार्की टूल। इस मार्की टूल के अंदर 3 और टूल आपको मिलेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड लास्ट सिंगल कॉलम मार्की टूल। ओके, तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इस इमेज को हम लोग जिस भी शेप में चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर। और अगर इस इमेज को स्क्वायर शेप में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से शिफ्ट यूज़ करेंगे हम लोग। शिफ्ट के साथ माउस को ड्रैग करने पर स्क्वायर शेप में सेलेक्ट होगा। यहाँ पर एक सवाल ये है कि इमेज को हम लोग सेलेक्ट क्यों करेंगे। बहुत सारे आप लोगों में लोग जान रहे होंगे, जो भी लोग फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं, कि सिलेक्शन क्यों करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला काम ये कि इस सेलेक्ट किए हुए पार्ट्स को हम लोग कट या कॉपी कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि सिलेक्टेड इमेज का कलर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप में, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो पोर्शन हमने सिलेक्ट किया है, इसकी अगर आपको कॉपी चाहिए तो कॉपी और कट के लिए तो आप लोग जानते हैं टूल, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल X फॉर कट एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। लेकिन फोटोशॉप में कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है इसके लिए, ये तो वर्क करेगा ही, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कॉपी हो गई है।
लेयर को मूव करने के लिए आप मूव टूल यूज करेंगे, ये सेकंड टूल। ओके, देख सकते हैं जिस पोर्शन को हमने कॉपी किया था उसकी एक कॉपी हो गई है, सिलेक्ट किया था। ओके, इसके अलावा अगर ये लेयर आपको न्यू कैनवास पर चाहिए तो यहाँ से मूव टूल से हम लोग ड्रैग करेंगे अपने ब्लैंक एरिया पर। आप देख सकते हैं कि ये लेयर यहाँ भी आ गई है हमारी न्यू कैनवास पे और आपके प्रीवियस इमेज पर भी है। इसके अलावा अगर सर्कल शेप में सिलेक्ट करना है तो यहाँ से एलिप्टिकल टूल्स लेंगे हम लोग, सर्किल के लिए शिफ्ट यूज करना है। ओके, और अगर ओवल चाहिए तो विदाउट शिफ्ट। एक चीज़ ये कि कभी भी अगर आप सेलेक्ट किए हुए पार्ट्स को, कई लेयर्स आपके इमेज में हैं और आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये एरर आया आपके सामने, कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ये एरर इसलिए आता है कि आपने जिस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्शन टूल के थ्रू वो लेयर अभी एक्टिव नहीं है। तो जिस इमेज को, जिस लेयर को आप कॉपी करना चाह रहे हैं उस लेयर का एक्टिव होना ज़रूरी है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? F7। मैंने कहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि आप लोग नोटबुक ले लें और सारे शॉर्टकट्स को नोट करें। ओके, F7 फॉर लेयर्स। यहाँ देखिए आपको दिखा रही है लेयर 1 अभी एक्टिव है, जबकि हमने सेलेक्ट किया हुआ बैकग्राउंड को। आप देख सकते हैं जो पोर्शन हमारा सेलेक्ट है वो बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड एक्टिव नहीं, जिसकी वजह कर ये एरर अक्सर आता है। तो इस चीज़ को हम लोग कन्फर्म कर दें कि जिस लेयर को हमने सेलेक्ट किया है वो एक्टिव होना चाहिए। अब हम लोग कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट के लिए एक चीज़ और यहाँ बता दें, रफ फोटोशॉप में F2 की यानी फंक्शन 2, F ऑफ फंक्शन, F2 की से हम लोग कट का काम कर सकते हैं, F3 कॉपी और F4 पेस्ट। तो यहाँ से F3 F4 भी हम लोग कर सकते हैं, F3 एंड F4। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओवल शेप में हमें कॉपी होकर मिल गई है। ओके, और इसे जहाँ भी चाहे हम लोग मूव कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, सिंगल रो मर्क्यू एंड सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। इन दोनों टूल की वैसे ज़रूरत पड़ती है नहीं, ये बिल्कुल हेयर लाइन क्रिएट करने के लिए होती है। अगर इस टूल्स को आप ले लेते हैं, सिंगल क्लिक करें अपने लेयर्स पे। ओके, आप देख सकते हैं कितनी बारीक सिलेक्शन बनी है यहाँ पे। और लेयर्स क्रिएट करने के लिए अभी जो मैं स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ उस स्टेप को नोट कर लें। ओके, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट N फॉर न्यू लेयर। ओके, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इन दोनों कलर्स के बारे में। इसे हम लोग फॉरग्राउंड कहते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। जो भी कलर आप यहाँ लेना चाहें यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके, और फॉरग्राउंड कलर अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए अल्ट बैक स्पेस की है और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल डिलीट। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड कलर की एक हेयर लाइन क्रिएट हो गई है, तो इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये जूम कैसे किया, तो कंट्रोल स्पेस, फोटोशॉप में कंट्रोल स्पेस की होल्ड करने पर टेम्पोररी जूम टूल एक्टिव हो जाता है, उससे आप जूमिंग का काम कर सकते हैं। वैसे कंट्रोल 0 फॉर फिटिंग विंडो, नोट कर लें, कंट्रोल माइनस जूम आउट एंड कंट्रोल प्लस जूम इन। ओके, इमेज अगर बहुत बड़ी आपने कर दिया जूम करके तो कंट्रोल 0 कर सकते हैं फिट इन विंडो। कंट्रोल माइनस से जूम आउट अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है तो भी यहाँ पे कंट्रोल 0 कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस सिंगल रो सिंगल कॉलम मर्की टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो काम हम लोग रेक्टेंगुलर मर्की टूल से ही कर लेते हैं। आपको लाइन थिक चाहिए या थिन चाहिए, आप जैसा सिलेक्शन करेंगे वैसी लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ। ओके, नेक्स्ट, मूव टूल। मूव टूल के कई यूज़ हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेयर को मूव कर पा रहे हैं। इसके अलावा इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इसके साइज, स्केलिंग, रोटेशन, स्क्यू एंड पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्शन, ये इतने सारे एक्शन ले सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल T। कंट्रोल T जैसे ही करेंगे किसी भी अनलॉक लेयर पे, अनलॉक लेयर मैंने इसलिए कहा है कि बहुत सारे लेयर ऐसे होते हैं जो कि लॉक होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा वाइट एरिया है ये लॉक है यहाँ, तो इसे आप कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
लेयर का अनलॉक होना ज़रूरी है। तो कई लोग परेशान होते रहते हैं जो लोग अपने फोटोग्राफ पे एडिटिंग का काम करते हैं। जैसे कि ये इमेज हमने लिया, अब यहाँ पर कंट्रोल की सोच रहे हैं कि इसे ट्रांसफॉर्म कर दें, रोटेट, साइज, स्केल, कुछ भी, वो होगा नहीं, एक्शन नहीं लेगा। इसके लिए आपको यहाँ से लॉक हटाना ज़रूरी है, या फिर इस लेयर की डुप्लीकेट कर लें। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल टी। जैसे ही हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो गया है। ठीक है, इस नोट को ड्रैग करने पर आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर अल्ट की के साथ इसे ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से ये विड्थ हो गया, हाइट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया साइज। इसके अलावा कॉर्नर पर जब माउस लाते हैं हम लोग तो यहाँ से इसे स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग इट मीन्स कि इसमें हाइट और विड्थ दोनों ही कंट्रोल होगी आपकी इमेज की। और अगर आप ये चाहते हैं कि इमेज की जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब ना हो, ओके, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट की यूज़ करना होगा। शिफ्ट की होल्ड कर लें, देन ड्रैग इट। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेशियो है हाइट एंड विड्थ की वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, वो कांस्टेंट है। और जब ये एक्शन हो जाए आपका कंप्लीट तो इसे इंटर प्रेस कर देंगे, या फिर इनसाइड एरिया में यहाँ डबल क्लिक करना होगा आपको, जिससे कि ये बाउंडिंग बॉक्स हट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल टी। और अगर इमेज को आप चाह रहे हैं कि चारों साइड से वो इनलार्ज हो जाए, ओके, तो अल्ट और शिफ्ट दोनों यहाँ पे हम लोग की होल्ड कर लेंगे, देन ड्रैग इट, इसके कॉर्नर को ड्रैग करेंगे। ओके, और अगर हमने साइज बढ़ाया और फिर ये सोचा कि नहीं इसकी साइज को नहीं बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर आप एस्केप की यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज उसी साइज की हो जाएगी जिस साइज की थी। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल टी करने के बाद हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके देखते हैं कितने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें। देख सकते हैं आप, स्केलिंग, स्केल कहते हैं डायगोनल इमेज की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। रोटेट, रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेशन टूल एक्टिव हो जाएगा। या फिर माउस को आप बाहर ले जाकर यानी आउटसाइड एरिया में यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लेयर 360 डिग्री एंगल वो रोटेट हो रही है। ओके, राइट क्लिक, स्क्यू। स्क्यू का यूज़ ये है कि हम लोग इसे इमेज को टिल्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये काम आप कंट्रोल की होल्ड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को कंट्रोल टी, इस बिल्डिंग के इस पोर्शन में हमें यहाँ सेट करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है यहाँ बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू फ्रेंड्स उस व्यू को हम लोग कहते हैं जिसका एक सिरा बड़ा हम लोग को दिख रहा होता है और अगला सिरा पॉइंटेड दिख रहा होता है, यानी कि छोटा दिख रहा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, रोड, बिल्डिंग्स, कुछ भी हम लोग जो भी देखते हैं वो सब पर्सपेक्टिव व्यू ही होते हैं। इस इमेज को जितना भी छोटा हम लोग करते हैं ये एडजस्ट नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए हम लोग कंट्रोल टी का यूज़ करेंगे, जिसे कि स्क्यू कहते हैं। ओके, और आप एक एक नोड 1 बाय 1 इसके कॉर्नर से यहाँ मिला दें।
देन डबल क्लिक। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उस एरिया में जो पर्सपेक्टिव एरिया था वहाँ पर ये इमेज बिल्कुल सेट हो गया है। और इसकी ओपेसिटी को आप डाउन कर सकते हैं। ओपेसिटी डाउन करने के लिए यहाँ से आप नंबर यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, टैब की से हम लोग जितने भी टूल्स हैं पैलेट से उसे हाइड कर सकते हैं। अगेन अगर उस पैलेट को और टूल्स को लाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हाइड हो चुके हैं, टैब की प्रेस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी टूल्स। थैंक्स फॉर टुडे।